तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारी कक्षा में। और हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने बिहारी जी के 10 दोहों पर या 10 छंदों पर चर्चा की थी। और बिहारी के काव्य की मोटी मोटी विशेषताएं आपको पिछले हमारी कविता के जो सेशन था या जो हमारी जो कक्षा थी उसके माध्यम से इनकी काफी सारी विशेषताएं हमारे सामने आ गई थी। लेकिन पाठ्यक्रम में जो दो पाठ्यक्रम के बिहारी के जो अध्याय है उसके हमने 2 खंड कर दिए थे, तो 10 हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, 10 हम आज पढ़ लेते हैं। और क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है हमारे पास और बात लंबी हो जाती है समझाने में, इसीलिए बहुत तेजी से अपन पाठ शुरू कर लेते हैं। तो ये जो 11वां जो छंद है, दोहा ये है, और इसमें कह रहे हैं मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान धर्यो मनो ये धर सवर ढ्योढ़ी लसत निशान। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण छंद नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण दोहा नहीं है, और सामान्य श्रृंगार का एक छंद है। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि गोपाल जो है, कृष्ण जो है, उन्होंने अपने कान में मकर आकृति, मकर का मतलब मगरमच्छ भी होता है और मकर का मतलब मछली भी होता है, तो उन्होंने मकर आकृति के कुंडल जो हैं अपने कान में धारण कर रखे हैं, जो बड़े सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि मगरमच्छ की आकृति के कुंडल तो नहीं पहने होंगे उन्होंने, उन्होंने मछली की आकृति के कुंडल पहन रखे हैं। धर्यो मनो, मनो ही धर समरु, समरु का मतलब है यहाँ पर कामदेव। कामदेव ने मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। कामदेव ने मानो हृदय रूपी धरा पर, हृदय रूपी धरा पर कब्जा कर लिया हो, हृदय रूपी राज्य पर कब्जा कर लिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। ड्योढ़ी लसत निशान, और अपना झंडा लगा दिया है ड्योढ़ी पर, जो बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा प्रतीत हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। लसत का मतलब है सुंदर लगना, ड्योढ़ी का मतलब है दहलीज, यानी कि मुख्य द्वार। मुख्य द्वार पर मानो झंडा लहरा रहा हो, किसका? समरु, समरु का मतलब कामदेव, स्मर, स्मर कहते हैं कामदेव को। तो कामदेव ने, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अपना, निशान का मतलब तो झंडा है ना, निशान का मतलब क्योंकि झंडे पर पहले निशान बनाए जाते थे, अलग अलग सेनाएं लड़ा करती थी। अगर आपने महाभारत आदि कभी देखा है या फिर आपने रामायण देखा है, टीवी पर सीरियल देखा है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ झंडा वाहक भी होते थे जो अपनी सेना का झंडा लेके चलते थे, और वो झंडे पर अलग अलग आकृतियां बनी होती थी, अलग अलग निशान बने हुए होते थे। तो संभवतः निशान जो है इस वजह से झंडे को कहा गया हो, तो झंडे को, ध्वजा को निशान कहा जाता है। तो कामदेव ने हृदय रूपी राज्य पर कब्जा कर लिया है और उसकी दहलीज पर, उसके मुख्य द्वार पर अपना झंडा लगा दिया है, और वो झंडा लहरा रहा है, फहरा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मान लिया गया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा भी कौन सी है? वस्तुत्प्रेक्षा है। वस्तुत्प्रेक्षा वहां होती है जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। तो यहाँ बहुत स्वाभाविक तरीके से कुंडल में निशान की, कुंडल में ध्वजा की संभावना व्यक्त की गई है। तो कुंडल भी एक वस्तु है और ध्वजा भी एक वस्तु है, तो यहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। आगे चलते हैं, कोई बहुत उत्तम दोहा नहीं है, आगे चलते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। और ये भक्ति का दोहा है। ठीक है। मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ कि भक्ति का है, श्रृंगार का है, नीति का है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको परीक्षा में इसका जवाब देना है, कि जब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहती है, तो आपको कम से कम दो दो दोहे इनके याद होने चाहिए, जिससे आप बता सकें कि इनके भक्ति की बात इन्होंने इन दोहों में की है, नीति की बात इनमें की है, और श्रृंगार की बात इनमें। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भक्ति की हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, या अनुरागी, अनुरागी का मतलब है चंचल, चंचल है मेरा मन, उसकी गति को कोई समझता नहीं है। जो हमारा जो मन होता है उसका, वो बड़ा चंचल होता है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वो काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे वह उज्जवल हो जाता है, साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। काले रंग में डूबने से कैसे साफ हो जाता है? होना तो नहीं चाहिए, काले रंग में डूबने से तो और काला हो जाना चाहिए। और
उसका रंग खराब हो जाना चाहिए। जो भी वस्तु है किसी काले रंग में डाल दो तो काली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि विरोध है किसी बात का, इसीलिए विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ श्याम का एक अर्थ है काला और उज्जवल का एक अर्थ है स्वच्छ होना, निर्मल होना। लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो दूसरे अर्थ में की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, अर्थात ज्यो ज्यो वह कृष्ण के रंग में डूबता है वैसे वैसे वह पवित्र होता जाता है। ठीक है, क्या मन, ये जो मन है जब जब कृष्ण के रंग में डूबता है तब तब वह पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर विरोधाभास अलंकार के माध्यम से इस तरह का एक चमत्कार पैदा किया गया है। हालांकि आपको ये लग सकता है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है ना, क्योंकि श्याम का मतलब काला होता है, श्याम का मतलब कृष्ण होता है, उज्जवल का मतलब स्वच्छ होता है और उज्जवल का मतलब पवित्र होता है। लेकिन कमाल की बात यही है कि ये जो लोग हैं रीतिकाल के, ये बड़े सजग हैं इस मामले में। यहाँ पर बिल्कुल भी श्लेष अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ दो अर्थों की प्रतीति अलग अलग नहीं कराई जा रही है। जिस अर्थ की प्रतीति कराई जा रही है वो यही अर्थ है कि जैसे जैसे वह कृष्ण के रंग में डूबता है वैसे वैसे वह पवित्र होता चला जाता है। ठीक है, और यही अर्थ प्रकट करना उसका मुख्य उद्देश्य है। केवल जो इसका अभिधा का जो अभिधात्मक या अभिधेयार्थ जो है वह केवल चमत्कार पैदा करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया है। लोग बहुत लेट आते हैं और विशेष रूप से करीना रोज लेट आती हैं और हमारी कक्षा को डिस्टर्ब करती हैं। कल से करीना को हमारी कक्षा में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, अगर ये लेट आएंगी तो। सर सॉरी आज के लिए। ठीक है, आपकी काम यही है, रोज का ही काम है। खैर कोई बात नहीं, कक्षा के बीच नहीं में सर हम आज बहुत, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, क्लास को डिस्टर्ब ना करें, आगे बात करते हैं। कल से आपको नहीं जोड़ेंगे अगर आपकी लेट होगी तो क्लास। चलिए, करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीने हूं चश्मा चखन चाहे लहे न मीच। और यहाँ पर भी जो नायिका का विरह है, श्रृंगार का ये दोहा है, नायिका की विरह का वर्णन किया गया है और बड़ा चमत्कार पैदा किया गया है। और बहुत दूर की सूझ यहाँ पर लेकर के आए हैं, बहुत दूर की कोड़ी है, बहुत दूर की कल्पना। ठीक है, जैसा शुक्ल जी ने कहा है कि ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधते हैं, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। यानी कि कल्पना के बल पर ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जिनके बारे में सोचा जाना भी संभव नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार भी है। देखिए कैसे, करी बिरह ऐसी तऊ, विरह ने ऐसा कर दिया है मुझे, विरह ने मुझे ऐसा कर दिया है मतलब इस हालत में पहुंचा दिया है। फिर भी गैल, रास्ता नहीं छोड़ता है, नीच, नीच कह दिया गया है किससे? विरह से। विरह ऐसा नीच है कि वह मेरा रास्ता, मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, जबकि उसने मुझे ऐसा कर दिया है। अब यहाँ बताया नहीं है कैसा कर दिया गया है, अभी आपको समझना है। दीने हूं चश्मा चखन, चश्मा अपनी आंखों पर लगा ले तब भी चाहे लहे न मीच, मृत्यु मुझे ढूंढ नहीं पाती। मैं इतनी दुबली हो गई हूं कि मृत्यु अगर चश्मा लगा ले अपनी आंखों पर तब भी अगर मुझे ढूंढने का प्रयास करे तो मुझे ढूंढ नहीं पाती। मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ, इतनी महीन हो गई हूँ, इतनी सूक्ष्म हो गई हूँ, कमजोर हो गई हूँ। विरह ने मुझे इतना सताया है, इतना पीड़ा दी है कि मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मैं दुनिया को दिखाई नहीं देती। यहाँ तक दुनिया को क्या नहीं दिखाई देती, मृत्यु भी अगर अपनी आंखों पर चश्मा लगा ले तब भी मैं उसे नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो देखिए आप, मृत्यु का मानवीकरण किया गया पहली बार तो। ठीक है, मृत्यु अपनी आंखों पर चश्मा लगाएगी, है ना। चश्मा है, चमसा नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, चश्मा, चश्मा। ठीक है, चश्मा उस दौरान चश्मा बन गया था, है ना। और चश्मा मेरे ख्याल से अरबी या फारसी शब्द है। और हमारा हमारा तो ऐनक शब्द है हिंदी में तो पूर्व में चश्मा लगाया जाता होगा, या लेंस का प्रयोग करना मनुष्य ने सीख लिया था। इससे ये भी पता चल जाता है, उस समय के काल के बारे में ये भी पता चलता है कि चश्मा जो है वो 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में प्रयोग किया जाने लगा था। और कितनी दूर की सूझ है, दूर की कल्पना है कि मृत्यु अगर अपनी आंखों पर चश्मा लगा ले तब भी मैं उसे दिखाई नहीं देती। और इतना कमजोर होने के बाद भी ये नीच विरह ऐसा है कि मेरा रास्ता नहीं छोड़ता। तो विरह का वर्णन किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है।
और इतना दुबला कोई हो ही नहीं सकता है। और यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति भी है और रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है, चश्मा आंखों पर लगाने से भी किसी को दिखाई न दे, तो यहाँ पर मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति भी हो गई है। ठीक है, चश्मा चखन में अनुप्रास अलंकार भी है। मुख्य रूप से इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखते हैं। ये जो है ये फिर से भक्ति का एक दोहा आ गया है। और क्या कहा गया है, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम। बिल्कुल ये दोहा कई कई बार ऐसा लगता है जैसे कबीर का दोहा है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इस थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ये दोहा कबीर का तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें कबीर ने ही की हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है माला फेरत जगमु आ गया न, मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, और माला फेरत जगमुआ पंडित बयान कोय, है ना। और इस तरह के बहुत सारे दोहे उन्होंने माला के, छापा के, तिलक के, इस तरह के बहुत कहे हैं। तो कबीर से इस दोहे की तुलना की जा सकती है कि जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, कि एक भी काम सर नहीं सकता, यानी कि पूर्ण नहीं हो सकता। केवल माला जपते रहो, छापा लगा लो, अलग अलग लाल पीले नीले। आजकल बहुत सारे लोग जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और वहाँ राधे राधे के तिलक लगवा लेते हैं, राम राम जी के तिलक लगवा लेते हैं, लेकिन मन में राम नहीं है। तिलक लगवाने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी लगवा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अगर वो तिलक आपने मस्तक पे लगाया है और उस मस्तक के अंदर जो एक मन है, उस मन में अगर परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर सारे छापे तिलक और मालाएं सारी व्यर्थ हैं, सारे नए को काम। ठीक, मन कांचे नाचे वृथा। जब तक मन कच्चा रहेगा, जब तक मन कच्चा रहेगा, वो सांसारिक विषय वासनाओं में व्यर्थ ही नाचता रहेगा, फिरता रहेगा, घूमता रहेगा, भ्रमित रहेगा। मन अगर कच्चा है तो साचे रांचे राम, केवल सच्चे आचरण से ही राम की प्राप्ति होगी। साचे का मतलब सच्चा, रांचे का मतलब आचरण, और राम का मतलब है राम। सच्चे आचरण से ही राम की उपलब्धि होगी, राम की प्राप्ति होगी। मन जब तक कच्चा रहेगा तब तक वह सांसारिक विषय वासनाओं में, भोग विलास में, तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं जीवन की, उनमें उलझा रहेगा और व्यर्थ ही नाचता रहेगा सांसारिक इशारों पर। ठीक, तो यहाँ पर पूरी तरह से ये भक्ति में समर्पित हो जाने का भाव व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखते हैं। ये फिर से श्रृंगार का एक बहुत उम्दा दोहा, जिसमें बहुत अतिशयोक्ति है और विरह का वर्णन इसमें किया गया है, जैसे पीछे था। और ये उन दोहों में से एक है जिसके कारण बिहारी के बारे में कहा जाता है कि उनका जो विरह ताप है नायिका का, वो कई कई बार खिलवाड़ की स्तर तक पहुंच जाता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि इनके काव्य में कई कई बार विरह का ऐसा वर्णन किया जाता है कि वो खिलवाड़ के स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि आड़े दे आले बसन जाड़े हूं की रात, कि जाड़े की रात है, बिल्कुल भरा जाड़ा है, और मतलब लोग घर से बाहर निकलने में कठिनाई अनुभव करते हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है। ऐसे में आड़े दे, आड़े दे आले बसन, गीले वस्त्र करके, उसकी आड़ दे करके, अपने आप को गीले वस्त्रों के पीछे छुपा करके, उस जाड़े की रात में साहस करके, बहुत साहस करके, साहस करके का मतलब तो बहुत साहस करके, स्नेह बस, प्रेम के वशीभूत होकर के सभी लोग अपनी सखियों के पास जाती हैं। सभी सखियां अपनी एक सखी के पास, ढिंग का मतलब है पास, जाति का मतलब जाती हैं। बहुत सारी सखियां हैं, जाड़े की रात में सब कहती हैं कि भाई अपने अपने घर से गीले वस्त्र लेके आना, और गीले वस्त्र लेकर के चलेंगे, उसके पीछे छुप करके चलेंगे, बड़ा साहस करके, बड़े प्रेम के साथ वो अपनी सखी के पास जाती हैं। बात खत्म हो जाती है। क्या कारण है ये नहीं बताया गया है, ये समझने के लिए छोड़ दिया गया है कि क्या कारण है ना। इसी को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं कि भैया समझ लो क्या कारण है इसका। कारण यह है कि नायिका विरह में इतनी जल रही है, विरह की अग्नि इतनी तीव्र है कि जो उसके पास जाता है जल जाता है। इसीलिए सखियां जो हैं वो जाड़े की रात में भी कोई भी यदि उसके पास जाएगा तो जल जाएगा। गीले वस्त्र पहन करके या गीले वस्त्र ओढ़ करके हम कहाँ जाते हैं, जहां बहुत तेज आग लग रही होती है, हम केवल वहीं जाते हैं गीले वस्त्र पहन करके, या गीला वस्त्र की आड़ लेकर के वहीं जाएंगे जहां हमें जलने की कोई संभावना हो। तो नायिका की जो सखियां हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेम करती हैं अपनी सखी से, इसलिए बड़ा साहस करके वो
गीले वस्त्र लाती हैं और उनका उनकी आड़ लेकर के वो जाड़े की रात में अपनी सखी के पास जाती हैं। तो विरह ताप इतना तीव्र है, उसकी मात्रा को इतना बढ़ा दिया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार इतना अधिक है इसमें, या अतिशयोक्ति अलंकार के कारण बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि वो बात हमारी समझ से बाहर हो जाती है, और सामान्य जो मनुष्य है वो इस कल्पना में कभी जा ही नहीं सकता। तो उन्होंने कल्पना की जो बहुत गहरी बात है ना, कल्पना करके बहुत गहरी गहरी बातों को सामने लाए हैं। इसीलिए शायद इन्हीं की कविता को पढ़ के किसी ने कह दिया होगा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो रवि, सूर्य के पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो वहां पहुंच जाए, तो कवि वहां पहुंच जाता है। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कोई स्त्री किसी, जो पति के वियोग में व्याकुल है स्त्री, उसके पास कभी जाती होंगी तो वो गीले वस्त्र पहन के जाती होंगी, आपने नहीं सोचा होगा। तो यहाँ इस तरह की बात कही गई है। और एक प्रश्न बिहारी के बारे में जो आता है वो है, बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति है। कल्पना की समाहार शक्ति, ठीक है जी। और इसी के साथ आता है भाषा की समास शक्ति। भाषा की समास शक्ति, ये एक बहुत प्रश्न आता है। मतलब बिहारी के बारे में मैं आपको तीन प्रश्न बता रहा हूं। पहला तो है, बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। दूसरा है, बिहारी के काव्य में बहुज्ञता है, मतलब बहुत सारे विषयों का ज्ञान है उनको। और तीसरा प्रश्न आता है, बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति है और भाषा की समास शक्ति है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहीं पर। भाषा की समास शक्ति वहां होती है जहां कम शब्दों में अधिक बात कह दी जाए। अब देखिए, यहां पर जो बात समझानी है आपको वो कही नहीं गई है, कम शब्दों में केवल एक परिस्थिति बना दी गई है। अब आप समझ लीजिए, तो जो समझने की बात है वो यहाँ पर छोड़ दी गई है, और आप कितना भी बड़े स्तर तक उसको समझ सकते हैं, कितने भी अधिक शब्दों में उसका व्याख्या कर सकते हैं। तो भाषा की समाज शक्ति वहां होती है जहां कम शब्दों में अधिक बात कही जाए। इसीलिए कहा जाता है, बिहारी के काव्य में गागर में, बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर भर दिया है। ठीक है जी। भाषा की समाज शक्ति। कल्पना की समाहार शक्ति क्या है? दूर की कल्पना को खोज करके लाना, ऐसी ऐसी कल्पनाएं करना जो आम जीवन में व्यक्ति जिस बारे में सोच ही नहीं सकता, उन बातों को हमारे बीच में ले आना। तो ये जो दोहा है, विशेष रूप से इस दोहे की बात कर रहा हूं, और जैसे और भी पीछे बहुत आए हैं, है ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। तो वो उन सारे काव्यों में उन सारे दोहों में, उन छंदों में आप देखेंगे कि वहां पर भाषा की समाज शक्ति है, कम शब्द में। वैसे भी दोहा तो कम ही शब्द का है, ठीक है। कितने से शब्द हैं? आपने पीछे पद्माकर पढ़ा, आपने देव पढ़ा, आपने घनानंद पढ़ा, आलम पढ़ा, इन सबके पास जो छंद है उसमें 8 पंक्तियां हैं, ठीक है। कवित्त है या सवैया है, सवैया में 4 पंक्तियां हैं लेकिन बड़ी पंक्तियां हैं, और कवित्त में तो 8 पंक्तियां हैं। अगर देखा जाए वैसे तो 4 ही होती है, लेकिन वो 4 को 8 भागों में रखना पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं, इसलिए दंडक छंद कहते हैं कवित्त को। तो आप देखें, वहां पर पर्याप्त अवकाश रहता है अपनी बात पूरी करने का, लेकिन बिहारी के पास इतना अवकाश नहीं है। एक छोटी सी दोहे में, ठीक है, 11 13 11 13 की मात्रा में उनको अपनी बात कहनी है ना। आड़े दे आले वसन जाड़े हूं की रात, मतलब 13 11 13 में। और कभी सोरठा में आ जाते हैं, 11 13 की मात्राओं में अपनी बात कहनी है, यानी कि कुल 24 मात्राओं में अपनी बात कहनी है एक पंक्ति में। तो भाषा की समाज शक्ति है, और दूसरी अनूठी अनूठी कल्पनाएं करके हमारे बीच में ला करके कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए कल्पना की समाहार शक्ति भी है। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न जो है आपका अब गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे आपको भाषा की समाज शक्ति के और कल्पना की समाहार शक्ति के दो दो छंद आपको याद होने चाहिए, अगर आप बिहारी की परीक्षा में कोई प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वार्थ सुकृत नश्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज बराए पानी पर तू पंछी नु न मार। ये जो दोहा है, इसके पीछे कहानी है ना। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु के पीछे एक कहानी थी, वो मैंने आपको सुनाई। यहाँ पर भी एक दोहा है जिसमें अन्योक्ति अलंकार है, और इसमें भी एक कहानी है। क्या कहानी है कि स्वार्थ, माफ कीजिए, कहानी क्या है, पहले कहानी समझते हैं। कि औरंगजेब के सेना नायक थे मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है, सूबेदार थे उनके। और औरंगजेब को जब भी राजपूतों पर हमला करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजना होता था, या जैसे शिवाजी के खिलाफ उनको अभियान करना था और उनको भेजना था किसी को, तो उन्होंने किसको भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। तो अपने जाति के भारतीय राजाओं पर
आक्रमण करने के लिए, अपनी जाति के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब ज्यादातर अपने प्रिय सेनानायक सूबेदार मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा करता था अपनी सेना के साथ, अपनी जो मुगल सेना होती थी उनके साथ, उनका सिपह सालार बना के भेजा करता था। और जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो औरंगजेब के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण रखते हुए अपनी अ, आसपास के जो राजा थे उन पर आक्रमण किया करता था। ऐसा सामान्य बात है, इतिहास में आप पढ़िएगा। लेकिन ये बात जो है, ये बात किसी न किसी को तो बुरी लगती होगी कि भैया वो तो मुस्लिम शासक है और हिंदू शासक पर हमला करने के लिए वो हिंदू राजा को भेजता है। ये बात बिहारी को भी खटकी होगी, या बिहारी के जो मंत्री परिषद के लोग होंगे, माफ कीजिए जयसिंह की जो मंत्री परिषद के लोग होंगे उनको भी ये बात खटकती होगी, उनके राज्य के कुछ लोग होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे, उनको भी खटकती होगी। तो बिहारी ने इस छंद में राजा को ये समझाया है कि दूसरे के इशारे पर अपनी जाति के, अपने धर्म के लोगों पर हमला करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब राजा को सीधे नहीं कह सकते ये बात, राजा को सीधे कहेंगे तो राजा राजा के हाथ में तो तलवार भी है और सादा सारा कायदा कानून भी उसके पास ही है, उसकी जेब में है। तो वो किसी न किसी प्रकार तुम्हारा हानि कर सकता है राजा जो है। तो इसीलिए कवि के पास बड़ी शक्ति है, वो बात को इस तरह से कहता है कि वो बात अच्छी लगती है, बुरी बात भी अच्छी लगती है। वीरेंद्र ने भी कई जगह कहा है कि फीकी पे नीकी लगे बिन अवसर की बात, है ना, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। अगर अच्छी बात हो, अगर सही अवसर पे की जाए तो अच्छी लगती है, और गलत बात अगर गलत अवसर पे, अच्छी बात अगर गलत अवसर पे की जाए तो बहुत बुरी लगती है। तो इनके पास सब तरह की तरकीब है बिहारी के पास। तो वो क्या कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, किसको संदेश दे रहे हैं, मिर्जा राजा जयसिंह को। और क्या संदेश दे रहे हैं कि अपने समूह के राजाओं को, अपनी जाति के, अपने धर्म के राजाओं पर दूसरे के इशारे पर हमला करना ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज ऐसा काम मत कीजिए। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, स्वार्थ, तुम्हारा कोई स्वार्थ हल नहीं होगा, सुकृत ने, कोई अच्छा काम भी नहीं कर रहे हो, श्रम वृथा, सारा श्रम भी व्यर्थ है, देख विहंग विचार, हे पक्षी तू अच्छे से विचार कर ले, देख ले, देख भाल लो, विचार कर लो कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें न तो तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ है, मतलब अगर वो तुम जीत भी जाओगे तो वो राज्य होगा तो औरंगजेब का, तुम्हारा तो नहीं होगा। सुकृत ने, और लोग हंसेंगे भी, बुराई भी करेंगे कि अच्छा काम भी नहीं है कि हिंदू राजाओं पर तुमने हमला किया। श्रम वृथा, और इस तरह से तुम्हारा जो सारा मेहनत है, परिश्रम है, वह भी व्यर्थ हो जाएगा। इन सब बातों का विहंग, हे पक्षी, राजा नहीं कह रहे हैं, पक्षी को बीच में ला करके पक्षी से कह रहे हैं। जैसे भ्रमर गीत में जो गोपियों ने सारी बात कही वो उद्धव से न कह करके भंवरे से कही, ठीक है, उद्धव से कहेंगे, उद्धव को बुरा लगेगा। अगर उद्धव उद्धव कहेगा कि अरे तुम मुझसे ऐसी बात करती हो, तो कहेंगे तुमसे थोड़ी कर रहे हैं, हम तो भंवरे से कर रहे हैं। तो इस तरह से बातों को बचा करके किस तरह से कहा जाता है ये भी इनको बड़ा अच्छे से आता था। तो इन्होंने कहा कि ए पक्षी तू देखो, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दो, हे बाज तू दूसरे के हाथ पर, पराये हाथ पर, पानी का मतलब होता है हाथ, दूसरे के हाथ पर। अगर आपने एक फिल्म देखी है, कोई फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो एक पक्षी था अल्लाह रखा, वो उनके बाह पे बैठता था, है ना, ऐसे यहाँ पर। और जो बाज होता है, जो लोग बाज को साथ लेकर के शिकार किया करते हैं, मेरे ख्याल से मुस्लिम पठान क्षेत्रों में ऐसा हुआ करता था कि बाज को अपने हाथ पर बैठाया जाता था और उसको इशारा किया जाता था कि जाओ उस पक्षी को मार करके मेरे लिए लाओ। तो बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी आ, मेरे ख्याल से मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों में आज भी लोग बाजों को पालते हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी अखबार में, मुझे ध्यान नहीं है ठीक ठीक कि वो कहाँ से संबंधित थी, लेकिन लोग बाजों को पालते हैं और बाजों को भेजते हैं शिकार करने के लिए, और बाज शिकार को मार करके लाता है और लोगों तक पहुंचाता है, और बाज का हिस्सा उसको दे देते हैं और बाकी से उनका घर चलता है। तो इस तरह से बाज को पाल करके दूसरे जो छोटे पशु पक्षी हैं उनका शिकार करवाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अरे तुम तो बाज हो, दूसरे के हाथ पर बैठकर, दूसरे के हाथ में बंध कर, तू पंछी नु न मार, तू छोटे पक्षियों को मत मार, क्योंकि वो तेरे ही नस्ल के हैं। देखिए, बाज भी तो पक्षी ही है, तू पक्षियों को ही मार रहा है, तू बाज है। बाज
होकर के तू पक्षियों को मार रहा है, जबकि वो तो मनुष्य है जिसके हाथ पर तू बैठा हुआ है। इस तरह से वो कहना चाहते हैं कि तुम एक मुस्लिम शासक के हाथ पर बैठ करके, एक विदेशी शासक के हाथ पर बैठ करके, एक मुगल शासक के हाथ पर बैठ करके, ठीक है, तुम अपने जो सजातीय जो राजा हैं उनको, या जो स्वधर्म के जो राजा हैं, या भारत के जो राजा हैं, या अपने क्षेत्र के आसपास के जो तुम्हारे पड़ोसी राजा हैं, उन पर तू आक्रमण मत कर। तो यहाँ पर दो अर्थ हैं इसमें। एक अर्थ तो बाज से संबंधित, पक्षियों से संबंधित है, और दूसरा जो अर्थ है वो राजा और राजा के पड़ोसी स्वधर्मी जो राजा हैं उनसे संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कभी आपसे परीक्षा में जब पूछा जाएगा कि बहुज्ञता वाली बात जो मैंने कहा आपसे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें राजनीति के बारे में भी वो बड़े सजग हैं, ठीक है ना। अपने आसपास की जो कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनका भी बिहारी को पूरा ज्ञान है, और वो उन मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं, राजा को समझाते हैं। तो राजा के अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। चलिए, इस दोहे पर देखिए कितनी सारी बात हो गई। तो इस दोहे पर पूरा एक प्रश्न भी बन सकता है ना। हाँ, हालांकि बनता नहीं है, लेकिन अगर कभी इस दोहे के बारे में आए तो खूब लिखिए, पूरा आपके पास अवकाश है। चलिए आगे चलते हैं। कोटि जतन कोउ करे परे न प्रकृति बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीच। यहां पर आकर के एक दोहा आ गया है जिसमें नीति की बात की गई है। नीति क्या बात की गई है कि कोई कितना भी यत्न प्रयास क्यों न कर ले, पड़े न प्रकृति बीच, लेकिन किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते। किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते। नल बल जल ऊंचो चढ़े, नल के बल से, नल की ताकत से, हैंडपंप की ताकत से पानी ऊंचा चढ़ सकता है। नल की ताकत से, बोरवेल की ताकत से, हैंडपंप की, इससे पता चल रहा है कि उस समय में पानी को नीचे से ऊपर लाने की जो तरकीब थी वो इजाद हो चुकी थी, है ना। तो आप देख रहे हैं अपने समय की जो परिस्थितियां हैं उनको भी बताते चल रहे हैं साथ साथ में। तो वो कह रहे हैं कि नल के बल से जल ऊंचा चढ़ता है, लेकिन जब उसको डोला जाता है तो वह नीचे की तरफ गति करता है, ऊपर नहीं जाता है। पानी की गति नीचे रहती है हमेशा। अब तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके पास कि साहब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाता है ना? लेकिन आप देखें कि वो इसके माध्यम से एक संकेत देना चाहते हैं कि आप नल के बल से पानी को ऊंचा तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी स्वाभाविक जो वृत्ति है, उसका जो स्वभाव है, वो नीचे जाने का है। अंत नीच को नीच, उसका स्वभाव नीचे जाने का है। लेकिन यहाँ पर वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी प्रकृति नीच है, यानी कि जो दुर्जन है, ठीक है, नीच शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके माध्यम से हमें थोड़ा सा अच्छे शब्दों में बातें करनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जो दुर्जन स्वभाव के हैं, जो बुरे स्वभाव के लोग हैं, वो कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि आपकी प्रसिद्धि को देख करके, आपके यश को देख करके, आपके सुख साधन संपन्नता को देख करके, आपके पास धन ज्यादा आ गया है, इसको देख करके आपसे कुछ समय के लिए बड़े मधुर स्वभाव के से मिल सकते हैं, आपके हितैषी लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनका स्वभाव कभी बदलता नहीं है। वो अंत नीच को नीच, अर्थात उनका स्वभाव वैसा ही रहता है जैसा मूल स्वभाव उनका होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अगर आप कोई बुरे व्यक्ति के साथ हैं, ठीक है, तो कई बार होता है ना कि जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा वो लड़का तो अच्छा नहीं है, और अच्छे बच्चों की संगति करनी चाहिए, आपको आपको बुरे बच्चों की संगति नहीं करनी चाहिए। तो कई बार बच्चे बहुत क्योंकि बड़े भोले होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मम्मी, जब मैं अच्छा हूँ, जब बुरी संगति का असर होता है तो अच्छी संगति का भी असर होता है, मैं अच्छा हूं तो मैं उसे अच्छा बना दूंगा, है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो बुरे हैं वो तो बुरे ही रहेंगे, उनकी प्रकृति के बीच में कोई नहीं आ सकता, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो ये सत्संगति का दोहा है, सत्संगति का महत्व बता रहे हैं और सत्संगति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि बुरे लोगों से बच के रहो, क्योंकि बुरे लोग जो हैं उनके स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा नहीं, बल्कि वो बुरे लोग जो हैं वो अच्छाई को समाप्त कर देंगे और आपको भी बुरा बना देंगे। आगे देखते हैं। अब मेरे ख्याल से 3 दोहे बचे। दृग उर्झत टूटत कुटुम,
जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। ठीक है जी, ये भी एक भाषा की समाज शक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है। कम शब्दों में बहुत 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 बड़ी बातें कर दी गई हैं। और विरोधाभास अलंकार भी नजर आ सकता है आपको इसमें। असंगति अलंकार है विशेष रूप से। असंगति असंगति अलंकार वहां होता है जहां पर बात मतलब कार्य सॉरी कारण कहीं पर हो और कार्य कहीं दूसरी जगह पर घटित हो। होना तो ये चाहिए कि अगर मेरे हाथ से फोन छूटा है तो मेरा ही फोन टूटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कारण भी यही है और कार्य भी यही हो गया। ठीक है जी। मैंने कोई चोरी की तो सजा भी मुझे मिली, ये तो हो गई बात सही है ना। लेकिन अगर चोरी मैंने की और उसका परिणाम किसी और को भुगतना पड़ गया, या फोन तो मेरे हाथ से छूटा और टूट गया रजनदीप का फोन, तो असंगति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कविता में ऐसी असंगतियां बहुत स्वाभाविक हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। पहले तो मैं असंगति अलंकार समझा रहा था आपको, लेकिन अब आप समझिए कि इसमें कैसे असंगति है। दृग उर्झत नेत्र उलझे, टूटत कुटुंब परिवार टूट गए। नेत्रों के उलझने से परिवार टूट गए, विरोधाभास है। अरे भैया, नेत्रों का उलझना कहाँ हो रहा है, परिवारों का टूटना कहाँ हो रहा है। जुरत चतुर चित प्रीत, और जुड़ गए चतुर, चित का मतलब हृदय, प्रेम से। प्रेम से दो हृदय जुड़ गए। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको और इसको एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको कि दृग उर्झत और जुरत चतुरचित प्रीत, कि जो नेत्र हैं वो उलझ गए, किसके, नायक और नायिका के। दृग उलझे, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति भी है, आप देखिए रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। कैसे है, क्योंकि नेत्र उलझते तो है ही नहीं, कहाँ उलझे हैं, कोई धागा है जो उलझेंगे, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। लेकिन एक मुहावरा है नेत्रों का उलझना। नेत्रों का उलझना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है, एक गाना भी सुना होगा आपने, नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होई भी करी, पुराने जमाने का गाना है। दृग उर्झत, दृग उलझ गए हैं, नेत्र उलझ गए हैं, अर्थात नायक नायिका में प्रेम का आरंभ हो गया है। तो इसीलिए उनका जो हृदय है वो प्रेम से जुड़ गया है। नेत्रों के उलझने से हृदय कैसे जुड़ा, नेत्र जुड़ने चाहिए थे। ठीक है, इसीलिए असंगति अलंकार है। इस पूरे दोहे में अलग अलग असंगतियां हैं, देखते कैसे। दृग उर्झत और जुरत चतुर्चित प्रीत तो है, लेकिन टूटत कुटुंब, परिवार में झगड़े हो गए। परिवारों में तो झगड़े ही होंगे ना। अगर मोहल्ले में कोई लड़का है कोई लड़की है, दोनों के बीच में कोई प्रेम है, तो उनके परिवारों का क्या होगा, उनके परिवार लड़ेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, उसको गेट में बंद कर देंगे, उसको ताला में बंद कर देंगे, उसका घर से निकलना बंद कर देंगे, और आपस में कभी इधर उधर से निकलेंगे तो मुंह फेर लेंगे। हो सकता है लाठी भांटा जंग भी हो जाए, जैसा अक्सर होती है, और खाप पंचायतों में तो ऐसा होता ही है। चलिए वो बात बाद में करेंगे कभी, आगे देखते हैं। परति गांठ दुर्जन ही है, और कुछ बुरे लोग भी होंगे जिनके हृदय में गांठ पड़ रही है, किस चीज की, वैर, खामा खाई पाल लिया उन्होंने। एक परिवार के एक लड़के ने एक परिवार की दूसरी लड़की से प्रेम कर लिया, है ना। उनके परिवार तो आपस में टूट रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और इधर जो बुरे लोग हैं, जो प्रेम को यूं भी पसंद नहीं करते, उनके हृदय में वैसे ही गांठ पैदा हो रही है। अरे साहब, फलां की लड़की तो बहुत बेकार है, फलां का लड़का तो साहब आवारा फिरता है, फलां की लड़की का तो फलां के लड़के के साथ चिक चल रहा है। इस तरह की जो बातें हैं वो कौन लोग करेंगे, वो दुर्जन लोग करेंगे। ऐसा कह रहे हैं कवि कि गांठ वहां पड़ गई है दुर्जन लोगों के हृदय में। अब देखिए, गांठ तो वहां पड़नी चाहिए थी जहां नेत्र उलझे थे। ठीक है, जब धागा उलझ जाता है तो आखिर में क्या हो जाता है, गांठ पड़ जाती है, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर उसको जोड़ना पड़ता है, ऐसे करके होता है ना, उलझ जाती है। तो नेत्रों के उलझने से हृदय जुड़ गया, और जो दुर्जन लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ गई, उनके खुद के परिवार टूट गए। यह बिल्कुल एक नई परंपरा है, एक नई रीति है, एक अनूठी रीति है, एक अनूठी प्रथा है, एक अनूठी परंपरा है। ठीक है, अनूठी परंपरा इसीलिए है क्योंकि ये देश तो वैसे तो राधा और कृष्ण का देश है ना, और ये तो गोपियों के और कृष्ण का देश है, जहाँ पर प्रेम बहुत स्वाभाविक रूप से होता था, और बहुत प्रेम को बड़ा सम्मान दिया जाता था, मान दिया जाता था, आनंद का अनुभव किया जाता था प्रेम में। लेकिन हमारे देश में अब जो ये नई रीति चल रही है, शायद वो पुराने किसी ग्रंथों की बात होगी,
हमारे देश की रीति तो ये है जो चल रही है कि भाई नेत्र उलझेंगे तो परिवार टूटेंगे, हृदय जरूर जुड़ जाएंगे लेकिन गांठ भी पड़ जाएगी बुरे लोगों के हृदय में। देखिए असंगति अलंकार का चमत्कार है, लक्षण शब्द शक्तियां भी यहाँ पर खूब है। चलिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बोहन से दैन कह नट जाए, ये श्रृंगार का दोहा है। पीछे वाला भी जो था वो श्रृंगार का ही दोहा था। बतरस लालच लाल, लाल का मतलब है कृष्ण, कृष्ण की मुरली छुपा ली है, लुका ली है। किसने? गोपियों ने। क्यों लुका ली है? बतरस लालच, बतरस के लालच में, बातों के रस को प्राप्त करने के लालच में। बातों का रस क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं। कक्षा में बैठ करके जो कई कई छात्राएं, और विशेष रूप से है ना छात्राओं के लिए बात कही जा सकती है। हालांकि मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं कर रहा हूँ लड़का लड़की में, लेकिन जैसा कहा जाता है स्वभाव जो है, स्वभाव में ऐसा ही देखने को आता है कि लड़के आपस में उतनी बातें नहीं करते हैं जितनी लड़कियां आपस में एक दूसरे से मन अपना बांट लेती हैं। तो आप देखें कि यहाँ गोपियां जो हैं वो कृष्ण से बातों का रस प्राप्त करने के लिए, उस बातों का रस प्राप्त करने के लालच से वो मुरली जो है कृष्ण की छुपा लेती हैं। क्यों छुपा लेती हैं? वैसे तो बात करता नहीं है, वैसे तो बांसुरी बजाता रहता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन गोपियों से बात नहीं करता है। अब उन्होंने क्या कर लिया, सलाह करके योजना बना करके मुरली छुपा ली है। और सोह करे बोहन हंसे दैन कहे नट जाए। तो जब वह उन्हें सौगंध देता है, या गोपियां सौगंध खाकर कहती हैं कि भाई भगवान की कसम हमारे पास तो नहीं है, हमने तो देखी भी नहीं है। और जब वो मांगता है ना, पहले तो मांगता है, और मांगता है तो वो सौं करती हैं, सौगंध खाती हैं और कहती हैं कि भैया हमारे पास तो नहीं है, कहीं और होगी, देखो घर में होगी कहीं। तो इस तरह से वो बार बार उनसे पूछता है, बार बार वो उससे बात करती हैं, तो उनके बातों का जो रस प्राप्त करने का जो लालच है वो पूरा हो जाता है। भोहन हंसे, भोहन हंसे, भौं से हंसती हैं, मतलब हम अपनी जो आंखों के ऊपर जो भौएं हैं उनसे हंसती हैं। अब ये शब्द जो है बड़ा अनूठा है, इसीलिए कहा गया है, एडमिन ग्रीव्स जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये शब्दों के बड़े चतुर प्रयोक्ता हैं जो बिहारी हैं। तो देखिए कह रहे हैं बोहन हंसे, भौ ही भौ में हंसता है, हंसती हैं वो, मतलब वो हंसती तो हैं लेकिन मुंह से नहीं हंसती हैं, या मुख पर उसको नहीं दिखाती हैं, केवल आंखों के इशारों से हंसती हैं। और दैन कहीं नट जाए, जब वह देने के लिए कहता है तो मना कर देती हैं। जब वो समझ जाता है कि इन्हीं के पास है और वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारे पास ये मुझे दे दो, तो वो नट जाती हैं, मना कर देती हैं, और बार बार उस बत रस का आनंद प्राप्त करने की भावना उनमें रहती है हमेशा। चलिए उसका आनंद प्राप्त करती है वो। और ये आखिरी दोहा है, और ये दोहा भी बड़ा विशेष दोहा है, और इसमें श्लेष का अद्भुत चमत्कार है। देखिए कैसे, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा ये हलधर के वीर। ये जोड़ी जो है ये चिरंजीवी होगी, मतलब अनंत काल तक जीवित रहेगी, ये जोड़ी बनी रहेगी। चिरंजीवी रहो एक आशीर्वाद भी दिया जाता है, ठीक है, चिरंजीवी। शादियों के कार्ड में भी लड़कों के नाम के साथ होता है चिरंजीवी, हमेशा जीवित रहेगा। और स्त्रियों के नाम के साथ रहता है सौभाग्यकांक्षिणी। सौभाग्यकांक्षिणी क्या होता है? मतलब उसका सुहाग बना रहेगा, ठीक है, यानी कि दोनों ही स्थिति में पुरुष का फायदा है। खुद भी चिरंजीवी रहेगा, मतलब सारी जिंदगी जीवित रहेगा। सौभाग्यकांक्षिणी मतलब नायिका जो है वो अपने पति से पहले नहीं मरेगी। नहीं, नायिका अपने पति से पहले मर सकती है लेकिन पति उसका उससे पहले नहीं मरेगा। तो यहाँ पर दोनों, इसी से पता चलता है कि हमारा जो समाज है वो किस तरह से एक पुरुषवादी समाज है। और यहाँ पर पुरुष को चिरंजीवी कहा जाता है और महिला को सौभाग्यकांक्षिणी कहा जाता है, कि महिला विधवा नहीं होगी, विधवा होगी तो उसका पति पहले मरेगा, तो वो सौभाग्यकांक्षिणी रहेगी, यानी कि उसका पति पहले नहीं मरेगा, पहले उसकी मृत्यु होगी और उसके बाद उसके पति की मृत्यु होगी। तो दोनों ही स्थिति में पुरुष का ही फायदा है। चलिए, तो चिर जीवो जोरी जुरे, तो ये जोड़ी जो है राधा और कृष्ण की जोड़ी जो है ये चिरंजीवी रहेगी, अनंत काल तक जीवित रहेगी। क्यों न स्नेह गंभीर, और दोनों के बीच में स्नेह क्यों नहीं होगा, गंभीर स्नेह क्यों नहीं होगा, मतलब स्नेह गंभीर होना स्वाभाविक है। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी कमतर नहीं है। को घटी मतलब कोई छोटा नहीं है, इनमें से कोई कमतर नहीं है। क्यों कमतर नहीं है? ए वृष भानुजा, ये तो वृष भानु गोप की, वृष भानु राजा की पुत्री हैं। भानु, जा का मतलब है पुत्री, वृष भानु की पुत्री हैं। और वे हलधर,
हलधर का मतलब है यहाँ पर, हलधर का मतलब है बलराम। ये बलराम के, वीर का मतलब है भाई हैं, बलराम के भाई। तो ये तो वृषभानु की पुत्री हैं और वो बलराम के भाई हैं। दोनों में से कोई कम नहीं है। बलराम की ताकत के बारे में सबको पता है और वृषभानु तो वैसे ही मुखिया हैं अपने क्षेत्र के, अपने गांव के। ठीक है जी, तो दोनों में से कोई कम नहीं, दोनों ही संपन्न परिवारों में से आते हैं। एक अर्थ तो इसका ये है। और दूसरा अर्थ क्या है, देखिए दूसरे में क्या कह रहे हैं कि ए वृष भानु जा। अब इसको दूसरे तरीके से अगर तोड़ें तो हमें मिलता है वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ की अनुजा, वृषभ का मतलब होता है बैल और अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन। वृषभ अनुजा अर्थात गाय। एक तो गाय है, ठीक है जी। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरे में हलधर का दूसरा अर्थ होता है कृषक, जो हल रखता है अपने कंधे पर, कृषक किसान। वीर का मतलब है साथी। किसान का साथी कौन है? किसान का साथी है बैल। तो जिस तरह से बैल में गाय के प्रति सहज आकर्षण होगा, ठीक है, दोनों एक ही नस्ल के हैं, दोनों एक ही स्तर के हैं, दोनों एक ही जाति के हैं। बैल के मन में सहज आकर्षण गाय के प्रति होगा, ऐसा ही सहज आकर्षण बलराम के भाई कृष्ण में वृषभानु गोप की पुत्री राधा के प्रति होना स्वाभाविक है ना। तो यहाँ पर आप देखें, शाब्दिक चमत्कार है और श्लेष अलंकार है, सभंग श्लेष अलंकार है ना। इन इसमें विशेष रूप से इसमें सभंग श्लेष है और यहाँ पर भी श्लेष तो है ही, लेकिन अभंग श्लेष है। तो सभंग श्लेष वृषभानुजा में तो सभंग श्लेष और हलधर के वीर में अभंग श्लेष का यहाँ पर सुंदर उदाहरण है। और इन्होंने बताया है किस प्रकार से बैल और गाय की जोड़ी होती है, उसी प्रकार से कृष्ण और राधा की जोड़ी है, जिसमें जो ये जोड़ी है उसके चिरंजीवी होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कमतर नहीं है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास और इसमें बिहारी के बहुत सारे दोहों पर आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त की होंगी। मैं समझता हूँ बिहारी के संबंध में जितनी बातें मैंने कही हैं वो आपके आ, मन मस्तिष्क में कहीं जा करके छप गई होंगी, और अब इनके जो अर्थ हैं और इनकी जो गहराई है इनके छंदों की, वो आपको समझ में आई होगी। और किसी प्रकार का अर्थ के स्तर पर जो एक भ्रम होता है वो अब आपके मन में नहीं रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।